हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाई अर्पित सर पर। स्टूडेंट, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति से आज मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। यह हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम तक सभी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। उनमें वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया। इसने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। अहमद इब्न मजीद नाम के एक गुजराती व्यापारी ने वास्को डी गामा की सहायता की थी। कालीकट के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। इसने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर 1505 में ये आया। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति इसकी थी। इसमें हिंद महासागर में इसने अपने प्रभुत्व की स्थापना का प्रयास किया। इसके पश्चात अल्फांसो द अल्बुकर्क आया और भारत में पुर्तगाली शक्ति का ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा छीन लिया। मलक्का एवं हरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित पर इसने अधिकार कर लिया था। कोचीन में प्रथम यूरोपीय में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता 1503 ईस्वी में यही था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक वर्षों को देखते हैं। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक दल द्वारा इसकी स्थापना हुई। दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया। इस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। उस समय मुगल शासक जहांगीर था। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम कंपनी देस इंडेसेस ओरिएंटलेस था। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक कोलबर्ट, जो कि लुई 14वें का मंत्री था, वह था। राज्य द्वारा इस कंपनी का निर्माण किया गया। कहने का मतलब है कि यह कंपनी पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी थी। इसे खर्च हेतु धन भी राज्य द्वारा प्रदान किया जाता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ। 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुई और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना हुई। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुता नदी का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौनाक था। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ था 1814 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु बिहार राज्य प्रसिद्ध था। पुर्तगालियों को सवाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम थॉमस बेस्ट था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। भारत में सबसे पहले आने तथा सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, जो 1498 में आई और 1961 में भारत से गई थी। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगाली व्यापारियों ने। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की थी। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा नष्ट किया गया था। मसूलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना का स्थल था। पीपली डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री का स्थापना स्थल था, जो कि 1627 में स्थापित की गई थी। एस्तादो द इंडिया नाम की पुर्तगाली कंपनी 1498 ईस्वी में स्थापित हुई। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1599 में स्थापित हुई।
बेरिंग द ओस्ट इंडियश कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुई। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, और कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में स्थापित हुई। महत्वपूर्ण संधियां: इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई। मंगलौर की संधि 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। मद्रास की संधि 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई। सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेज और मराठों के मध्य संपन्न हुई थी। प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र अहमदाबाद, नागपट्टनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, पीपली, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद थे। अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के मध्य इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। एक्सला-सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ और भारत में भी इस युद्ध का अंत हो गया। इसके पश्चात वांडीवास युद्ध अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, इसका समय था जनवरी 1760। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी और काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज फिर से विजयी हुए। 1534 ईस्वी में गियासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का शासक था। इसने सतगांव चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। 1529 से 1538 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी गवर्नर नीनो डी कुन्हा रहा और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने अज्जुदीन और कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण किया था। 1961 में मैनुअल एंटोनियो वास्लो ए सेल्वा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था और इसी के काल में पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन हुआ था। 1661 में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट थे और कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी। जब इनका विवाह हुआ तो इंग्लैंड के सम्राट को दहेज में बम्बई प्राप्त हुआ। 1668 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया गया था। रणजीत सिंह ने तोपें, गोला और बारूद बनाने के लिए लाहौर और अमृतसर में कारखाने स्थापित किए थे। अमेरिकी सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद संस्कृत भाषा में कराया था। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति का निर्माण टीपू सुल्तान ने इस हेतु धन दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को 1818 ईस्वी में समाप्त किया था। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से किया था। जॉर्ज एलन ने 1878 ईस्वी में देसी बनाम देसी भाषा वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में अमृत बाजार पत्रिका रूपांतरित कर दी गई थी। राजसी उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी में पारित हुआ और पारित प्राधिकारी ब्रिटिश संसद थी, अर्थात ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया। महारानी विक्टोरिया को इसके द्वारा भारत की सम्राज्ञी की उपाधि दी गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 में अधिनियम इसका बना
इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें विधवा विवाह को वैध और उसकी संतान को भी वैध माना गया था। मुर्शिद कुली खान, ये बंगाल का नवाब था और अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त किया गया था। इसने इजारा व्यवस्था लागू की, जो भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था थी। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित की। इसके पश्चात अलीवर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी तक इसने यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की। इसके बारे में प्रसिद्ध कथन है कि उसने कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक शासक रहा। बंगाल का ये नवाब था। अलीवर्दी खां का दोहित्र एवं उत्तराधिकारी था। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में इसके समय में घटित हुई और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से ये परास्त हुआ था। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक नवाब रहा। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में ये सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार यह था पहले। इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में राजधानी स्थानांतरित की और सेना का गठन यूरोपीय पद्धति के द्वारा किया। इसने तोपे तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था मुंगेर में की और बक्सर के युद्ध में ये अंग्रेजों से परास्त हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहलाता है। इसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला यही व्यक्ति माना गया। ये बंगाल का गवर्नर 1757 से 1760 तक रहा और पुनः 1765 से 67 तक रहा। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के साथ इसने की। इसके समय में अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह किया, जो श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बंगाल में लुटेर राज्य का यह संस्थापक माना जाता है। प्लासी का वर्तमान नाम पलासी है। का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है, जो कि भागीरथी नदी के किनारे पर है। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उपदीवान दीवानी कार्य हेतु थे। मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, राजा सिताब राय बिहार के लिए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के मध्य ही हुआ। अंग्रेजी सेना की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और बंगाल का तत्कालीन नवाब मीर जाफर था। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक शासक था। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद का घटनाक्रम इस प्रकार है। शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में रखा गया। इलाहाबाद में अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदान किए गए। 12 अगस्त 1765 का फरमान कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्रदान की गई और कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना तय हुआ। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था। सूरत, फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।